गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों आज मैट्रिसेस का तीसरा लेक्चर है और आज हम लोग जो टॉपिक अपने मैट्रिसेस को आगे लेके जाने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन मैट्रिक्स विथ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये तीन टॉपिक है जो आज के क्लास की प्रायोरिटी है ना। आज के क्लास में हम इन्हीं तीन टॉपिक को डील करने वाले हैं। उसके साथ साथ इनकी जो प्रॉपर्टीज है हम उसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे हम उन क्वेश्चंस को भी करेंगे और तब जाके आपको फिर एक एक्सरसाइज होमवर्क मिलेगा और उसके साथ तब हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब बात आती है बच्चों थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का। सिंस क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं, हर एक क्लास का लाइव डाउट लेना ज़रूरी है। 9th का, 10th का, 11th का, 12th का। और 12th में फिर मैंने ग्राफ की भी एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका पहला वीडियो आया है। अभी और भी वीडियोस बाकी हैं, उसको और भी पढ़ना बाकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग चीज़ों को बढ़िया ढंग से लेके चलें और अच्छे से समझें। तो सबसे पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आपका जो डाउट सेशन है हम थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक कर रहे हैं। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे इस दिन 5 बजे से लेके 6 बजे तक 5 PM से लेके 6 PM तक आप अपने जो क्लासरूम था उस क्लासरूम में जुड़ेंगे डाउट सेशन के लिए, लाइव डाउट के लिए जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, इन दिनों सिर्फ बॉयज़ ही जुड़ेंगे। देन अगर हम TTS की बात करें तो TTS में 5 से 6 सेम टाइमिंग है, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। इस टाइम में गर्ल्स जुड़ पाएंगी अपने डाउट सेशन के लिए। तो भैया अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपने रिस्पेक्टिव क्लास में जुड़ें। भाई MWF में बॉयज़ को जुड़ना है और TTS में मेरे प्यारे बच्चों गर्ल्स को जुड़ना है। समझ रहे हो बात को? ठीक। बाकी जो ग्राफ का शेड्यूल था, ग्राफ का शेड्यूल सेम उसी प्रोसेस से चलेगा जिस प्रोसेस को आपको दिया गया था आपके क्लास में, है ना। तो इस हिसाब से हमारी क्लासेस रेगुलर होंगी। तो चलो ये एक छोटा सा बात था जो आपको बताना इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मैट्रिसेस की आगे की बात को। तो अगर ध्यान रखते हुए मैट्रिसेस को आगे लेके चले मेरे प्यारे बच्चों तो याद करो लास्ट क्लास मैट्रिसेस में कहाँ पे खत्म हुआ था। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखा था और साथ साथ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कैसे दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को आप ऐड करेंगे, है ना। तो हमारे आज का टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हमें मैट्रिसेस का एडिशन सीखना है कि दो मैट्रिक्स आपस में किस प्रकार से जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल पे आते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास दो मैट्रिक्स है। लेट A एंड B आर टू मैट्रिक्स। मान लो A और B दो मैट्रिक्स है। ठीक। अब हमें इन दोनों ही मैट्रिक्स को जोड़ना है। बाबू गहराई से बातों को समझिएगा। इन दोनों ही मैट्रिक्स को जोड़ना है, A और B को जोड़ना है। इफ A एंड B आर टू मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये तभी जुड़ते हैं जब इनका ऑर्डर सेम होता है। अच्छा देखो, कल एक बच्चा एक क्वेश्चन मेरे से पूछा, बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन था कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा क्या खास है जो आप उसको डायगोनल मैट्रिक्स कह रहे हो या फिर स्केलर मैट्रिक्स कह रहे हो। मेरे भाई स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई खासियत नहीं है, बस वो एक स्पेशल केस है हमारा जिसको हम स्केलर और डायगोनल कहते हैं। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं एक्सेप्ट द लीडिंग डायगोनल तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स ना कह के मैथमेटिशियन ने एक नया नाम दे दिया डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें कुछ खासियत की बात नहीं है, है ना। उसी तरह से अगर हमें दो मैट्रिसेस को जोड़ना है तो ये ध्यान रखना है कि आपके दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है। देन A प्लस बी, इसका जो A प्लस बी होगा वो किसके बराबर होगा? इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सम के बराबर होगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सम के बराबर। यानी अगर आप मैट्रिक्स को जोड़ना चाहते हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दो, आपकी बातें हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो,
मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो लेट इट बी A B C और D। इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है B जो लिखा हुआ है X Y W Z, मान लो ऐसे लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हमें A को B से जोड़ देना है, A और B को आपस में ऐड कर देना है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल A के जगह पे A B C और D लिखेंगे। उसी तरह आप B के जगह पे X Y W और Z लिखेंगे। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे मेरे प्यारे बालकों, तो आपको A को ऐड करना है X से, है ना, तो आपको मिलेगा A प्लस X। उसी तरह आपको B को ऐड करना है Y से, तो आपको मिलेगा B प्लस Y। उसी तरह आपको C को ऐड करना है W से, तो आपको मिलेगा C प्लस W। और आपको D को ऐड करना है Z से, तो आपको मिलेगा D प्लस Z। तो आपने ये जो प्रोसेस किया, ये आपने मैट्रिसेस का एडिशन कर दिया। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है मैट्रिसेस को जोड़ना, एकदम आसान सा बात है। एज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। मान लो कि हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, हमने दे दिया कि लेट A बराबर 2, 3, 4, 5, ठीक है। और उसके बाद हमने B बराबर लिख दिया है मेरे प्यारे बच्चों 6, 7, 8 और 9। और हमने बोला है कि अब तुम हमको निकाल के दिखाओ A प्लस B। हमने कहा चलो भैया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा। हमने इसको जोड़ दिया 6, 7 और 8 और 9 से। जब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2 + 6 आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। उसी तरह 3 + 7 क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 4 + 8 क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। और 5 + 9 क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। आपका आंसर आपको मिल गया। तो सीधे सीधे आपको इसको जोड़ देना होता है। अगर आप समझ गए होंगे तो काफ़ी बेहतर बात है, ठीक। तो एक काम करिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ से आप उतारेंगे। उतारने के बाद हम लोग थोड़ा इस पे और अपने आप को शार्प करने की कोशिश करते हैं। पहले आप इसको पॉज करिए और पॉज करके उतार लीजिए। चलिए उतारिए फटाक से बच्चों। आई होप आप उतार चुके होंगे। चलिए इस पे थोड़ा सा और शार्पनेस लाने की कोशिश की जाए। अब देखिए इसमें कुछ खास पॉइंट हैं। इन खास पॉइंट्स को आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है खास पॉइंट्स को समझना, है ना। तो क्या क्या खास पॉइंट्स हैं सर? तो भाई साहब A + B तभी हो सकता है, तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर मेरे प्यारे बच्चों सेम हो। जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, अगर दोनों का ही ऑर्डर सेम है तो आप A + B कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं। एडिशन होने के लिए दोनों ही मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट करके दें कि मेरे प्यारे बच्चों 6, 7, 3 और 4 को क्या जोड़ा जा सकता है 1, 2, 3 और 6 में? क्या ये जुड़ेगा? आपको बताना है जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। उसी तरह से दूसरे नंबर पे अगर हम दे दें 7, 8, 11, 2 और हम इसको कहें कि बच्चों जोड़ दो 3 और 4 में, तो क्या ये जुड़ेगा? भाई साहब सर इसका ऑर्डर देखिए, इस 6, 7, 3 × 4 का ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर 2 × 2 है। सर इसका ऑर्डर देखिए 2 × 2 है, यानी सर इसका और इसका ऑर्डर सेम है, तो 100% बात है कि इसकी एडिशन हो जाएगी। लेकिन सर इसका ऑर्डर देखिए 2 × 2 है, और अगर इसका ऑर्डर देखें तो 2 × 1 है। इसका और इसका ऑर्डर बराबर नहीं है, और अगर ऑर्डर बराबर नहीं है तो हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको दिमाग में रखना था वो यही रखना है कि कभी भी दो मैट्रिक्स को आप तभी जोड़िएगा जब दोनों का ऑर्डर जो हो क्या हो, सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप चीजों को जोड़ नहीं सकते हैं। सिंपल सा, मैट्रिक्स में नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये पहली बात आ गई। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बात पे कि सर अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A जो लिखा हुआ है A11, फिर लिखा हुआ है A12, फिर लिखा हुआ है A13, उसके बाद लिखा हुआ है A21, A22 और A23, फिर लिखा हुआ है A31, फिर लिखा है A32 और उसके बाद लिखा है A33। और एक दूसरा मैट्रिक्स है B जो सेम लिखा हुआ है वैसे ही B11, B12, B13, है ना। उसके बाद लिखा है B21,
फिर लिखा है B22 और उसके बाद लिखा है B23, देन लिखा है B31, देन लिखा है B32 एंड देन लिखा है B33। ये 2 मैट्रिसेस लिखे हुए हैं। अब हमसे बोला जा रहा है कि भैया इन दोनों को जोड़ो, आपको A और B को जोड़ के बताना है क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ने होते हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब इसका जो 1 1 पे है वो इसके 1 1 से जुड़ेगा, इसका जो 1 2 है वो इसके 1 2 से, ऐसे करस्पॉन्डिंगली जोड़ देना है। तो आप इसको आसानी से जोड़ के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A11 प्लस B11, फिर लिख सकते हैं A12 प्लस B12, फिर लिख सकते हैं A13 प्लस B13, है ना। करस्पॉन्डिंग इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है। आ रही है बात समझ में? उसी तरह से फिर नीचे वाला करेंगे तो मिलेगा A21 प्लस B21, फिर क्या मिलेगा बताओ? A22 प्लस B22, फिर क्या मिलेगा बताओ? A23 प्लस B23। सेम वे में A31 प्लस B31, फिर आपको मिलेगा A32 प्लस B32 और फिर आपको मिलेगा A33 प्लस B33। तो ये एक जनरल पैटर्न हो गया मैट्रिसेस को जोड़ने का। अब हमको नहीं लगता है कि आपको किसी 2 मैट्रिक्स को जोड़ने में दिक्कत आएगा, आप आसानी से करस्पॉन्डिंगली जोड़ लोगे मेरे भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को फिर फाइनली आप सेकेंड स्टेप में उतार लीजिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। उतार लो बच्चों फटाक से। हाँ, आई होप आपने इसको बढ़िया से उतार लिया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। तो ये तो था बाबू एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। अब हम लोग थोड़ा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का प्रॉपर्टी पढ़ ले। याद है जब हम लोग छोटे क्लासेस में थे तो हम लोग इंटीजर के सम का प्रॉपर्टी पढ़े थे, रेशनल नंबर के सम का प्रॉपर्टी पढ़े थे। उसी प्रकार से अब हमें मैट्रिसेस के सम का एडिशन का प्रॉपर्टी पढ़ना है। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी बाबू इसके अंदर आता है, एकदम ध्यान समझो, वो क्या है? वो है कॉम्यूटेटिव, है ना, कॉम्यूटेटिव होना। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो मैट्रिसेस के सम होते हैं वो कॉम्यूटेटिव होते हैं। मतलब ये है कि अगर आप A को B में जोड़ रहे हो तो वो बराबर आएगा B को A में जोड़ने से। अब इसका प्रूफ जानने का जरूरत नहीं है, आप किसी भी मैट्रिक्स में करके देख लो यार, सिंपल बात है। मैट्रिक्स को जोड़ने का मतलब, अगर मैं कहूं कि इफ मान लेते हैं कि A बराबर है Aij M क्रॉस N, और इसी जगह पे बच्चों हम मान लें कि B की वैल्यू है Bij M क्रॉस N, ठीक है। तो हमने बताया है ना कि अगर आपको A प्लस B करना है तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा। वो क्या ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा? Aij प्लस Bij M क्रॉस N मिलेगा। तो अगर Aij कोई एलिमेंट है, Bij कोई एलिमेंट है, तो उसको पलट दोगे तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी अगर हम यहाँ पे Bij प्लस Aij और उसके बाद हम इसको कहें कि ये M क्रॉस N मैट्रिक्स है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये तो B प्लस A के बराबर हो गया। तो भाई वही बात है कि हमारा A प्लस B प्लस A के बराबर होता है। अब इसके इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ जानने की कोई बहुत जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब नहीं, बस इतना जानो कि अगर हम A प्लस B करें या B प्लस A करें, हमारा वो चीज सेम होगा। एज एग्जाम्पल देख के समझ लो, तुमको और बेहतर ढंग से ये चीज समझ में आ जाएगी। मान लेते हैं कि हमने A लिख दिया 1, 2, 3, 4, है ना, और हमने B लिख दिया 6, 7 और 8, 9। अब हमसे बोला गया कि मेरे प्यारे बच्चों A प्लस B निकाल के दिखाओ। पहला केस लिया गया, बोला गया केस 1 A प्लस B निकाल के दिखाओ। हमने कहा एकदम निकाल देंगे सर। 1, 2, 3, 4, हमने इसको जोड़ा 6, 7, 8 और 9 से। तो अब आप ही बताओ, 1 को 6 में जोड़ेंगे आपको क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। अगर आप 2 को 7 में जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। अगर आप 8 को 3 में जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। 9 को 4 में जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। ये चीज आपका A प्लस बी के फॉर्मेट में आ चुका है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। A प्लस बी आ गया। अब हमने कहा केस 2 लो मेरे भाई। चलो हमने कहा यार तुम्हारी बात सर आंखों पे, हमने केस 2 ले लिया, हमको B प्लस A करके दिखाओ। हम कहा चल मेरे भाई B को पहले लिख दे, 6, 7, 8 और 9, हमने B को पहले लिख दिया। अगर A की बात करें बच्चों तो A के जगह आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए आपको कितने अच्छे से नंबर मिलेगा। 6 + 1 7, 7 + 2 9,
8 + 3 11, 9 + 4 13। तो क्या ये वाला सर्कल और क्या ये वाला सर्कल अलग है? सेम है ना। तो आप a + b करो या b + a करो, मैट्रिसेस के सम जो होते हैं वो कॉम्यूटेटिव होते हैं, यानी वो a + b या b + a करने से बदलते नहीं हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये कॉम्यूटेटिव पहला प्रॉपर्टी हो गया। पॉज करके बढ़िया से मन से सुंदर सुंदर उतार लेंगे, है ना। चलिए चलो, बहुत बढ़िया बात है। मैक्सिमम बच्चे उतार लिए। देखो एक चीज बता रहा हूं, कल मेरे पास बहुत कम बच्चों का होमवर्क आया था, बहुत कम बच्चों का। मैक्सिमम अगर मैं बताऊं तो मुश्किल से मुश्किल 10, 12, 15 बच्चे ऐसे थे जिन लोगों ने होमवर्क अपना पब्लिश किया था। बहुत बढ़िया बात है भाई, तुम लोगों ने होमवर्क भेजा था। अभी मैं 1-2 दिन और देख ले रहा हूँ, आज और कल का टाइम और दे रहा हूँ आपको। मंडे से भैया हम करेंगे वीडियो प्राइवेट, उसके बाद आप समझिएगा जिसका जिसका होमवर्क आया है उनको दिखेगा वीडियो, लेकिन आप लाख कोशिश कर लेंगे आपको वो वीडियो नहीं देखने वाला। सॉरी। आइए नेक्स्ट आते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी इस चैप्टर के साथ, यानी जब तक कि 6 गो छींक नहीं आएगा ना काम नहीं चलेगा। एसोसिएटिव, हम बात करने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो हमारा जो मैट्रिसेस होता है वो एसोसिएटिव नेचर का भी होता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखें, मान लीजिए 3 मैट्रिक्स है, लेट ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस, है ना, 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। आपको जो ऑर्डर रखना है मेरे प्यारे बच्चों, सेम रखना है। देन आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि a + b + c करो, या पहले a + b को जोड़ो और c को तब जोड़ो। ये दोनों बातें मेरे प्यारे बच्चों क्या है? सेम है। ये एसोसिएटिव होता है, ये एक दूसरे से एसोसिएट हो सकता है। ठीक, जैसे आओ एग्जाम्पल के तौर पे समझोगे तो तुमको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। हम लोग 3 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैट्रिसेस लेते हैं। मान लो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, अब की बार 1 2 3 4 ले लिए, है ना। उसके बाद b के जगह मान लो हमने ले लिया 5 6 7 8 ले लिया, और हमने c के जगह ले लिया 9 10 11 12। अब हमको वेरीफाई करना है कि क्या ये सच में एसोसिएटिव होगा। तो चलो आओ करके देखते हैं। आप लिख लीजिए a + b + c, ये आपको निकालना है। तो आप a पहले रखोगे 1 2 3 4, उसके बाद आप एक बड़ा ब्रैकेट लेके इन दोनों को जोड़ोगे 5 6 7 8 और 9 10 11 12 को पहले जोड़ोगे, है ना। ये आपका मेन मुद्दा है, आपको इसको पहले जोड़ना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ तो 1 2 3 4 रहेगा, बट ये दोनों जुड़ के क्या होंगे? 5 + 9 14 हो जाएंगे, 6 + 10 60 हो जाएंगे, 7 + 11 77 हो जाएंगे, और 8 + 12 96 हो जाएंगे, है ना। और जब इन दोनों को फिर अगर आप जोड़ते हो तो 1 + 14 15 हो जाएगा, 2 + 60 62 हो जाएगा, 3 + 77 आपका 88। एक मिनट गड़बड़ हो गया बाबू, हमको ऐड करना था ना जी, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, सॉरी। तो 10 + 6 16 और 7 + 11 18 होगा, और यहाँ पे 12 + 8 20 हो जाएगा। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करता चला गया। 14 + 1 15 एंड देन 16 + 2 यहाँ पे बच्चों 18 हो जाएगा, 18 + 3 यहाँ पे 21 हो जाएगा, और 20 + 4 यहाँ पे 24 हो जाएगा। ये आपका किस केस में आया? ये वाला केस आया, a + b + c आया। अगर हम इसी चीज़ को दूसरे तरह से करना चाहें, यानी अब हम करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे करना चाहते हैं a + b को पहले निकालेंगे और तब c को निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप चाहेंगे तो समझ जाएंगे, दिख जाएगा आपको। a के जगह 1 2 एंड 3 4 लिखा गया है, b के जगह बच्चों लिखा गया है 5 6 और 7 8। इसके आगे आपको देखने में प्रॉब्लम होगा, तो c मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ 9 10 11 और 12। तो अगले स्टेप में c तो रहेगा, चलो 9 10 11 12 रहने देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 + 2 8 एंड देन 10 एंड देन 12। अगेन अगर आप इसको देखेंगे तो 9 + 6 15 देन 18 देन यहाँ पे 21 एंड देन यहाँ पे 24। आप देखिए ये वाला आंसर
और ये वाला आंसर सेम है कि नहीं सेम है। तो बस यही मुद्दा है कि जब आप जोड़ते हैं, किसी भी दो मैट्रिसेस को जोड़ते हैं, तो वो कॉम्यूटेटिव भी होता है, उसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों वो एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव होने का मतलब आप समझ चुके हैं a प्लस बी बी प्लस सी के बराबर होता है, और एसोसिएटिव होने का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सिंपल सी बात। तो इसको उतार लीजिएगा और फिर हम लोग आगे के टॉपिक को ले चलते हैं। चलिए 2 मिनट का समय है, फटाफट उतारिए, पॉज करिए, फटाक से उतारिए। चलिए हाँ बच्चों, तो ये भी काम आपका हो गया। आपने एसोसिएटिव नेचर ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ लिए, बहुत बढ़िया बात है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैट्रिसेस के एसोसिएटिव नेचर के बाद हम लोग नेक्स्ट बात को करते हैं। क्या है अगली बात, उसको देखा जाए। एसोसिएटिव तो आपसे हो गया, बहुत बढ़िया ढंग से हो गया, कॉम्यूटेटिव भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। जो तीसरा रूल आता है बच्चों, उसको कहा जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस है कि नहीं, तो एकदम एग्जिस्टेंस है। ये आइडेंटिटी का मतलब क्या है समझिएगा। मतलब आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें ऐसा क्या जोड़ दिया जाए, ए में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि फिर से ए मिल जाए। समझ रहे हो मेरे बात को। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब यही है, मतलब ए में ऐसा क्या जोड़ दे कि हमको वापस से ए मिल जाए, और जो चीज आप इसमें जोड़ेंगे उसको बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए, है ना। तो क्या मैट्रिसेस का आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है? क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसको ए में जोड़ देने से फिर से हमको ए मिल जाए? क्या इसकी एग्जिस्टेंस है? ये चीज हमें पता लगानी है। समझिएगा मेरी बात को। किसी भी चीज के आइडेंटिटी का मतलब, जैसे ए के आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि ए में ऐसा क्या जोड़ दे कि हमको ए ही मिल जाए। अब जो चीज आप जोड़ेंगे वही चीज ए का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तो क्या किसी मैट्रिक्स के लिए ऐसा पॉसिबल है? क्या किसी मैट्रिक्स के लिए ऐसा पॉसिबल है कि आप ए में कुछ जोड़ो, उस मैट्रिक्स में कुछ जोड़ो और आपको वापस से ए मिल जाए? जी हां सर, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, है ना। तो जो नल मैट्रिक्स होता है वो किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए हमने ए बराबर लिख दिया है 1, 2, 3, 4 और हमने एक जीरो मैट्रिक्स लाया है 0, 0, 0, 0। अब हमने कहा कि आप ए में ए को जीरो में जोड़े, नल मैट्रिक्स में जोड़े, तो आप क्या लिखेंगे? आप 1, 2 लिखेंगे, 3, 4 लिखेंगे, और आपने इसको जोड़ा है 0, 0, 0, 0 में, तो आपको क्या मिलेगा? आपको फिर से मिलेगा 1, 2, 3, 4। यानी आपने ए को किस चीज में जोड़ा? जीरो में जोड़ा, तो आपको क्या मिल गया? ए मिल गया। यानी यहां पे ये जो नल मैट्रिक्स है मेरे भाई, ये हमारे ए के लिए किस चीज का काम करता है? आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। तो बड़े गौर से समझिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एंड दैट्स व्हाई इसके प्रॉपर्टी में एक चीज ऐड अप हो जाता है, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना। यहां पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, और किसी भी मैट्रिक्स के लिए वो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? तो वो होता है मेरे प्यारे बच्चों नल मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स में एक नल मैट्रिक्स जरूर होगा जिसको अगर आप जोड़ेंगे तो वो मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा। ए प्लस वो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे नल मैट्रिक्स किस चीज का रोल प्ले करेगा? यहां पे नल मैट्रिक्स प्ले करेगा बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ आया होगा कि आखिर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। किसी भी मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स खोजना जिसको जोड़ने से मैट्रिक्स न बदले, तो उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम अगर किसी मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तो उस मैट्रिक्स में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और उस मैट्रिक्स को कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है? तो मैट्रिसेस में आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस है, ऐसा मैट्रिक्स होता है, और ये इसीलिए इसकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी
होता है। बोलो क्लियर हो गया बात? तो इस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के टॉपिक को उतार लेंगे, फिर हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलो बच्चों उतार लो फटाक से। आइए, अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बाद जो नेक्स्ट बात आपको निकल के आती है वो आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या इनवर्स का एग्जिस्टेंस है? ये इनवर्स हो सकता है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी। क्या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पॉसिबल है? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? देखते हैं। तो कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, अब इसमें हम क्या जोड़े कि ये नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। खूब ध्यान से समझिएगा। कहता है कि कोई मैट्रिक्स है ए, अब इसके अंदर हम ऐसा क्या जोड़ दें, ऐसा क्या जोड़ दें, है ना, ऐसा क्या जोड़ दें कि नल मैट्रिक्स मिले, है ना, नल मैट्रिक्स मिले। ऐसा क्या जोड़ दोगे कि आपको नल मैट्रिक्स मिल जाएगा या जीरो मिल जाएगा। तो जो भी चीज तुम इसमें जोड़ोगे इसको जीरो पाने के लिए, वो कहलाएगा हमारे मैट्रिक्स का इनवर्स। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? हमारे मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगा। तो बड़े गौर से समझिएगा कि ए के अंदर ऐसा क्या जोड़ोगे कि नल मैट्रिक्स आ जाएगा। जो भी तुम जोड़ोगे वो क्या कहलाएगा? इनवर्स। तो वो क्या जोड़ते हैं? तो ए के अंदर अगर हम माइनस ए जोड़ दें तो हमको जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप माइनस लगा देते हैं तो ये माइनस ए आपका क्या बन जाता है? ये माइनस ए बन जाता है इनवर्स ऑफ ए, आपके ए का इनवर्स बन जाता है। आ गई बात समझ में? तो इनवर्स भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमको एक ऐसा मैट्रिक्स जरूर मिल रहा है जिसको अगर हम ए में जोड़ देंगे तो जोड़ने से वो किसके बराबर आ जाएगा? नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। यानी वैसा मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस है जिसको जोड़ने से जीरो मिल रहा है, और वैसे ही मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? इनवर्स कहते हैं। और इसीलिए एक और प्रॉपर्टी बन गई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी एडिशन में इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ऐसा मैट्रिक्स है जिसको जोड़ने से आपको क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका चौथा प्रॉपर्टी। बस याद रखना है बच्चों, बस दिमाग में रखना है, क्योंकि देखो इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थोड़े बढ़िया होने वाले हैं, थोड़े अच्छे लेवल के होने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आपको मिले, कोई भी छोटी से छोटी चीज आपकी छूटे। एक एक डिटेलिंग पे अगर ध्यान दोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप फोकस कर पाए डिटेलिंग पे, ठीक है ना। तो चलो इसको बढ़िया से उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जल्दी उतारिए बच्चों, फटाफट उतारिए, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी मैंने बता ही दिया। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। अब सबसे आखिरी प्रॉपर्टी जो एडिशन की है, जरा उसके ऊपर हम लोग बात कर लें कि कैसे सर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन का हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी देख लिया जाए। पांचवा प्रॉपर्टी मैट्रिसेस के एडिशन में फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है सर? बहुत इजी। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहलाता है कैंसिलेशन लॉ। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। बड़ी सिंपल सी बात है यार, बहुत ही सिंपल सी बात है। कहता है कि मान लीजिए अगर a प्लस बी बराबर है, a प्लस बी बराबर है, मान लेते हैं किस चीज के बराबर है? तो a प्लस सी के, a प्लस बी a प्लस सी के बराबर है। तो आप आसानी से इस a और इस a को काट के b बराबर c लिख सकते हो। ये एक नॉर्मल सी बात हो गई। तो कौन सा बहुत बड़ा कमाल कर दिया, यही लॉ को कैंसिलेशन लॉ कहा जाता है। दोनों तरफ अगर सेम सेम मैट्रिक्स है तो आप आसानी से काट सकते हो, काटने में कोई दिक्कत नहीं है। इस लॉ को कहते हैं कैंसिलेशन लॉ। समझ गए ना बात को? बहुत बेसिक सी बात थी, बहुत बेसिक सी। तो चलो ये 5 अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। अब एक बार जरा इसको नलीफाई एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। मैट्रिसेस का एडिशन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। फिर मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। तीसरी बात हमने इसके बारे में क्या जानी कि इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिटी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो एग्जिस्ट करता है। चौथी बात हमने जानी कि इस मैट्रिक्स के एडिशन में इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। और पांचवी बात हमने क्या जानी कि भाई साहब
कैंसिलेशन लॉ इस पे वैलिड है, आपका चीज कैंसिल हो सकता है। कैंसिलेशन लॉ जो है वो क्या है, वैलिड है इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक, तो आपको ये 5 प्रॉपर्टी हैं जो आपको अपने माइंड में हमेशा फ्रेम करके रख लेने हैं। किसके रिगार्डिंग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के रिगार्डिंग। तो बाबू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस काफी बेहतर ढंग से आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग टर्न ओवर करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर क्वांटिटी, यानी किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से गुना करते हैं तो क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये चीजें हम लोग को अगले टॉपिक में, यानी अभी के नेक्स्ट वाले टॉपिक में, अपकमिंग टॉपिक में समझना है। तो चलो इसको उतारो, उतारने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। फटाक से पॉज करके इसको उतार लीजिए। चलिए, आइए बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से समझिएगा एकदम बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर विथ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करने का तरीका बताइए। मान लेते हैं, वो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। a बराबर मान लो लिख दिया गया, यहाँ पे हमने a बराबर कुछ एक मैट्रिक्स लिख दिया, लेट इट बी a, b, c और d। अब आप चाहते हो कि इस a को किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है, यानी आप चाहते हो कि हम उसको k इंटू a करके पता लगाए कि क्या आएगा। समझ लो, k टाइम्स a चाहते हैं, k टाइम्स a। अच्छा, यहाँ पे k क्या है, तो k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। आपको एक स्केलर यानी कोई भी रियल नंबर ले लेना है। ठीक है सर, मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप चाहते हो k इंटू a करना, यानी आप चाहते हो k को मल्टीप्लाई करना a को b से, c से, d से। तो कहता है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं, आप एक नंबर से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। k से a में कर दीजिए, k से b में कर दीजिए, k से c में कर दीजिए और k से d में कर दीजिए। अगर आप उस बाहर वाले एलिमेंट को अंदर के सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो k इंटू a टाइम्स का मैट्रिक्स मिलेगा, यानी आपने स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए a बराबर लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6। अब आपको चाहिए कि नहीं भैया हमको 2a की वैल्यू बताओ क्या होगी। कुछ नहीं करना है, आपको 2 से 3, 4, 5, 6 में मल्टीप्लाई करना है। ये 2 जब अंदर जाएगा तो सभी को मल्टीप्लाई करेगा, यानी 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा। बस यही काम करना है। इसी चीज को कहा जाता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर क्वांटिटी। बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? तो कोई भी नंबर अगर आपको दे दे और कहे कि उसको मैट्रिक्स से गुना कर दो तो आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बवंडर वाली बात तो है नहीं। अभी हम लोग एग्जांपल्स भी करेंगे। अभी थ्योरेटिकली समझो, देखो मैट्रिसेस में जो रियल मामला स्टार्ट होता है वो 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन से स्टार्ट होता है। ये सब जो चीज़ें तुम देख रहे हो ना, बहुत ही नॉर्मल बातें हैं, सिर्फ फ्लो है, फ्लो, बस बाकी कुछ नहीं। तो एकदम सिंपल मल्टीप्लाई किया जा सकता है, एकदम ईजिएस्ट वन है ये सब, ठीक है ना। अब जैसे मान लो तुमको हम एक और क्वेश्चन करा ले कि चलो भैया b बराबर लिखा हुआ है 6, 7, 3, 2, तुम जरा हमको 3b निकाल के दिखा दो। तो कौन सा बड़ा बात है मेरे भाई, 3 गुना आपको इसको गुना कर देना है तो आपको कौन सा बहुत बवंडर वाली चीजें मिल जाएगी। 6 3 18, 21, 9 और 6 मिलेगा, हो तो गया। तो ये तुमको नहीं आता है? अरे आता है मेरे भाई, थोड़ा प्रैक्टिस करके हम और स्मूथ कर लेंगे तो बहुत जोर देने की बात नहीं है इसके ऊपर। बोलो क्लियर है? क्या आप किसी स्केलर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जी सर, आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आ जाए बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो ये तो था मल्टीप्लीकेशन किसी स्केलर क्वांटिटी यानी किसी नंबर का किसी भी मैट्रिक्स के साथ। वो नंबर रियल नंबर हो सकता है, बस, है ना, रियल नंबर से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? नेक्स्ट टॉपिक है इसकी प्रॉपर्टीज, है ना। देखते हैं जरा।
प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विथ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखना है आपको, किसके साथ देखना है, तो एक स्केलर के साथ आपको इसका मल्टीप्लिकेशन देख लेना। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 1, वो कौन सी प्रॉपर्टी है बाबू? बहुत आसान प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कहता है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए और आपने उसको बी के साथ जोड़ दिया। ए था, उसको आपने बी के साथ जोड़ दिया और अब आप चाहते हैं कि हम इसको के से मल्टीप्लाई कर दें। कोई बुरी बात नहीं है, आप इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें और तब जोड़ दें, कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। मान लो a बराबर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4। फिर हमने b बराबर लिख दिया है बच्चों 5, 6 और 7, 8। अब हमको ये ऊपर वाली लॉ जो है, प्रॉपर्टी जो है, वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे k इंटू a प्लस बी। और चलो हम यहाँ पे k को मान लेते हैं कि k की वैल्यू है 3, है ना। तो हम k इंटू a प्लस बी यानी हम 3 इंटू a प्लस बी निकालना चाहते हैं। तो हम 3 को बाहर रख दिए, ठीक, और यहाँ पे एक ब्रैकेट देके सबसे पहले a लिखेंगे और उसमें हम जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों b को। तो 3 टाइम्स a प्लस बी हो गया। अब जरा देखते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। यहाँ 3 सही है। अब अगर आप जोड़ोगे तो 1 + 5 6 हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा, 3 + 7 10 हो जाएगा एंड 8 + 4 14 हो जाएगा एंड 12 हो जाएगा। ठीक है, आपने ऐसे जोड़ दिया। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों 18 मिलेगा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चों 24 मिलेगा। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 30 मिलेगा और यहाँ 12 तियां 36 मिलेगा। तो हमारा पहला इक्वेशन आपको दिख रहा है आ गया। अब दूसरी बात क्या कहती है कि सर दूसरी बात अब हमको k इंटू ए और k इंटू बी निकालना है। मतलब आप चाहते हो 3 इंटू ए और 3 इंटू बी अलग अलग निकाल के जोड़ना। चलिए 3 को a से मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4। उसी तरह 3 को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं 5 6 7 8। आप ऐसा कर सकते हैं? जी सर, एकदम कर सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बताइए, अगर आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। फिर अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अगर आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, देन फिर 12 मिलेगा। एंड अगेन इधर आएंगे तो 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 3 इंटू 6 18 हो जाएगा, देन इट विल बी 21 एंड देन इट विल बी 24। अब आप अगर इन दोनों का सम देखेंगे तो 15 + 3 18, 18 + 6 24, 21 + 9 30 एंड 24 + 12 36। इक्वेशन 2 की वैल्यू ये आ गई। तो आप देख रहे हो कि आपने इसकी वैल्यू निकाली, वो भी वही आया जो आपने इसकी वैल्यू निकाली थी, वो भी सेम आया था। यानी हम कह सकते हैं कि हम जोड़ के मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई करके जोड़ें, दोनों बातें सेम है। जोड़कर मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई कर कर जोड़ें, दोनों बातें क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सेम है। तो ये सबसे पहला प्रॉपर्टी था आपके किस चीज का? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो एकदम नॉर्मल सी बात थी, आप इसको उतार लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाक से उतार लीजिए बच्चों। मिटा लीजिए। चलिए, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट बातों को, जरा उसको भी देखा जाए। देखिए अगली बात क्या है अपना सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है? सेकंड नंबर प्रॉपर्टी काफी आसान है। क्या कहता है सेकंड नंबर प्रॉपर्टी? कि सर मान लीजिए कि कोई नंबर है k और हमने इसमें एक दूसरे नंबर को जोड़ा l को और k इंटू एल को a से किया, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बराबर हो जाता है k इंटू ए प्लस एल इंटू ए के। मतलब समझिएगा क्या है। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है A जो लिखा हुआ है 2 3 4 और 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम K को मान लेते हैं 2 और L को मान लेते हैं 3, है ना। तो अब हमारे पास कंडीशन ये है कि हम सबसे पहला चाहते हैं कि हम K प्लस L को A से मल्टीप्लाई करें। यानी हम चाहते हैं कि 2 + 3 को हम A से मल्टीप्लाई करें। यानी सर हम चाहते हैं 5 को A से मल्टीप्लाई करें। चलो आओ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या मिलता है।
तो जब आप 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5 2 जा 10 मिलेगा, 5 3 जा 15 मिलेगा, 5 4 जा 20 मिलेगा एंड 5 5 जा 25 मिलेगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। लेकिन अगले ही तौर पे आप ये समझना चाहते हैं कि सर k को a से मल्टीप्लाई किया जाए और l को a से अलग मल्टीप्लाई किया जाए और तब दोनों को जोड़ा जाए, क्या होगा? तो k की वैल्यू बाबू 2 है। अगर हम 2 को a से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद हम 3 को a से मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलने वाला है, चेक कर लेते हैं। 2 को a से मल्टीप्लाई करो यानी 2, 3, 4, 5, जो आए उसको 3 से a को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। लेट्स सी क्या आता है। तो अगर आप देखेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, फिर 2 चौका क्या हो जाएगा 8, 2 तियां 6 एंड 2 पचे 10। ये आपके पास इधर से आ गया। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। आप इस दोनों को जोड़ देंगे। जैसे ही आप जोड़ेंगे 6 + 4 आपको 10 मिला, 9 + 6 आपको 15 मिला, 12 + 8 आपको 20 मिला और 15 + 10 आपको 25 मिला। आप देखेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 की वैल्यू सेम आई है, यानी हम कह सकते हैं कि हम कांस्टेंट को इस तरह से भी तोड़ के जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हमारा एक प्रॉपर्टी हो गया। अब इसी तरह से आपके पास 3-4 प्रॉपर्टी और हैं। अब उन सब का चाहो तो इस हिसाब से वेरिफिकेशन खुद से कर सकते हो। मैं बस प्रॉपर्टी लिख ले रहा हूं, आपको दिमाग में सेट रखना है, ठीक है। तो हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी है जो काम की है और हमें प्रूफ उसका कोई नहीं चाहिए। जैसे प्रूफ करेंगे मतलब k को हम l से मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई करें या फिर हम l को a से मल्टीप्लाई करके k से मल्टीप्लाई करें, दोनों बातें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेम होने वाली है। उसी प्रकार से अगर हम 4th नंबर पे चले आते हैं तो कहता है कि हम -k को a से मल्टीप्लाई करें या k को -a से मल्टीप्लाई करें, दोनों बातें क्या है, सेम है। 5th नंबर पे अगर हम चले आए तो 5th नंबर कहता है कि अगर हम 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे आखिरी और छठे नंबर प्रॉपर्टी पे आ जाए तो बोलता है -1 को अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -a मिल जाएगा। ये कुल 6 प्रॉपर्टी है जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ मैट्रिसेस का है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 6 प्रॉपर्टी क्या है। अब तुम इस बाकी के 4 का प्रूफ खुद से निकाल लो, यही सब सिस्टम सेट करो, k की वैल्यू, l की वैल्यू, a की वैल्यू सब दी हुई है, इसको वेरीफाई करके देखो कि वेरीफाई होता है कि नहीं। एकदम होना ही है, नहीं होने का सवाल नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी आप अपने दिमाग में रख लेंगे। टोटल के टोटल कितने प्रॉपर्टी हैं, 6 प्रॉपर्टी है। किस चीज के, किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स के साथ तब, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो इसको उतार लो, फिर हम लोग अपने लास्ट टॉपिक, लास्ट गोल पे बढ़ते हैं जो है सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। चलिए फटाफट उतार लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 मैट्रिसेस का सब्सट्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, है ना। हाँ बच्चों, तो हम लोग सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे थे कि भैया सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अपनी तीसरी टॉपिक है आज की सब्सट्रैक्शन। तो जिस प्रकार से आपने सम्मेशन किया था मेरे प्यारे बच्चों, सेम उसी तरह से आपको सब्सट्रैक्शन भी कर लेना है। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है A जिसका m क्रॉस n ऑर्डर है और दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका m क्रॉस n ऑर्डर है, तो अगर आप A में से B घटाते हैं तो आप असल में क्या कर रहे हैं, आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा दे रहे हैं। जैसे आप जोड़ते थे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, सेम उसी प्रकार से आपको सिर्फ और सिर्फ घटा देना है। यानी चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जो लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4। उसी तरह एक दूसरा मैट्रिक्स है B जो लिखा हुआ है 6, 7 और 8, 9। अब आप चाहते हैं कि आप A में से B को घटा दें, यानी आप चाहते हैं 1, 2, 3, 4 में से आप 6, 7, 8, 9 को सब्सट्रैक्ट कर दें। तो क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद, 1 में से 6 सब्सट्रैक्ट होगा तो -5 आएगा, 2 में से 7 सब्सट्रैक्ट होगा तो भी -5 आएगा, 3 में से 8 सब्सट्रैक्ट होगा तो भी -5 आएगा, 4 में से तो भी
5 आएगा। तो एक सेम प्रोसेस है जिससे आप इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे आप जोड़ते थे सेम उसी प्रकार से आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो चलो इसको सब्सट्रैक्शन टॉपिक के अंदर उतारो। फिर अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको आज फिर एक होमवर्क मिल पाए। तो पहले चलो इसको उतार लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे, है ना बच्चों। फटाफट उतारिए चलिए। अब आओ, थोड़ा सा हमने आज जो पढ़ा है उस पूरे चीज को क्वेश्चंस के माध्यम से क्लीन करते चलें। छोटे क्वेश्चंस भी होंगे, बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, जो भी हैं जैसे भी हैं, आओ देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर इफ ए की वैल्यू जो है वो दे रखी है 2, 3, -5, 2, 3, -5 और फिर दे रखा है 1, 2, -1, ये ए की वैल्यू है। उसी तरह से हमारे प्यारे बच्चों बी की जो वैल्यू दे रखी है वो है 0, 5, 1, -2, 7 और 3, ये मेरे बी का वैल्यू है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि आप फाइंड करके दिखाइए। आपको क्या क्या फाइंड करना है, पहला तो a + b फाइंड करना है और दूसरा a - b फाइंड करना है। यानी दोनों को एक बार जोड़ लेना है और दोनों को ही एक बार सब्सट्रैक्ट कर लेना। यही मेरी स्ट्रैटेजी है, यही मेरा क्वेश्चन है। तो कौन सा हम बहुत बड़ा बात कर दिए, तुम ही बताओ कि ऐसे सिचुएशन में अगर हमको a + b कर देना है, a के जगह पे लिख देंगे 2, 3, -5, 1, 2 और -1 और b के जगह पे लिख देंगे 0, 5 और 1, -2 और 7, ऐसे लिख दिए। दोनों को ही मेरे प्यारे बच्चों ऐड कर देना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो 2 + 0 2 हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, -5 + 1 -4 हो जाएगा, है ना। 1 + -2 -1 हो जाएगा, 2 + 7 9 हो जाएगा, -1 + 3 2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमने a + b निकाल लिया। कौन सा बड़ा टास्क था। अब हमसे बोला गया कि नहीं 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 नहीं, a + b मत निकालो, अब तुम हमको निकाल के दिखाओ a - b, यानी दूसरा वाला बना के दिखाओ। हम कहे चलो, जब a + b निकाल सकते हैं तो a - b निकालना भी कोई टफ टास्क नहीं होगा। हम आराम से यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, -5, 1, 2, -1 और हमने इसमें से घटा दिया 0, 5, 1, -2, 7 और 3। जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। 2 - 0 2, 3 - 5 -2, -5 - 1 -6, 1 देखो ये माइनस प्लस हो गया 2, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 2 - 7 -5 एंड -1 एंड -3, इट विल बी -4। बताइए, फटाफट आपका आंसर आ गया। तो अगर दो मैट्रिक्स दे, बोले कि भैया उनको जोड़ो उनको घटाओ, तो उसमें तो तुम एक्सपर्ट हो ही गए भाई, जोड़ घटाओ तुमको पहले से आता है। बस ध्यान ये रखना है कि किस में से किसको जोड़ना है और किस में से किसको घटाना है। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, इसी एडिशन पे बेस्ड एग्जांपल्स में कुछ क्वेश्चंस है। होमवर्क के तौर पे आप लिखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 आप बना सकते हैं, आप एग्जांपल 3 बना सकते हैं, एग्जांपल 4 भी बना सकते हैं। अब 5 वाला जो एग्जांपल है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से बनाना है, तब फिर उसके आगे फिर और आपको होमवर्क उस टाइप से मिलेंगे। तो आइए बच्चों भाई देखा जाए, एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं हम लोग जरा। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये तो जोड़ने घटाने वाला कर लोगे, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग के लिए वो दूसरा है, लेकिन बुक में असल में वो एग्जाम्पल 5 है। क्या क्वेश्चन है, कहता है फाइंड कैपिटल X एंड कैपिटल Y। आपको कैपिटल X निकालना है और कैपिटल Y निकालना है। कैसे, अगर कैपिटल X प्लस कैपिटल Y की वैल्यू दे रखी है मैट्रिक्स के फॉर्म में। कैपिटल X प्लस कैपिटल Y क्या दे रखा है, 7 0 2 5, 7 0 2 और 5। और उसी तरह से कैपिटल X माइनस कैपिटल Y की भी वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है, कैपिटल X माइनस कैपिटल Y का वैल्यू 3003। समझना मेरी बात को खूब गौर से, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है इसीलिए बता रहा हूँ। 3003 मतलब आपको x दे दिया, x प्लस वाई दे दिया और x माइनस वाई दे दिया, बोला कि अलग अलग x और y निकालो। भैया लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, छोटे क्लासेस में लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करते थे, सेम उसी प्रोसेस से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। ये भी एक लीनियर इक्वेशन की तरह काम करेगा। जैसे
अगर x प्लस वाई की वैल्यू मैं पूछूं तो क्या दिया है 702,5, और अगर मैं पूछूं x माइनस वाई की वैल्यू क्या दे रखा है तो 3003 है ना। अब क्या करोगे, दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दो, ये दोनों तो कट जाएंगे, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएंगे, यहाँ 2x आ जाएगा, और 2x की वैल्यू किसके बराबर 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 एंड 5 प्लस 3 8, तो आ गया ना 10 0। अब ये 2x की वैल्यू है, तो अगर हम कहें कि यहाँ से x की वैल्यू बताओ तो तुम बोलोगे 1/2 हो जाएगा, हाफ कर देंगे सर, और जैसे ही हाफ करेंगे हाफ जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाफ से 10 में मल्टीप्लाई करोगे 5 मिलेगा, हाफ से 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0 मिलेगा, हाफ से 2 में मल्टीप्लाई करोगे 1 मिलेगा, एंड हाफ से 8 में मल्टीप्लाई करोगे 4 मिलेगा। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 500y14। अब क्या करोगे सर, अब क्या y निकालना है, तो x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 7 0 2 और 5, x की वैल्यू सर हमने निकाली है 5 0 1 और 4, y का वैल्यू सर हमको नहीं पता है और y हमें निकाल लेना है, तो y को यहाँ छोड़ दो। अब बताओ इस y को ऐसे ही रखो, 7025 में से हमने घटाया 5014। अब बताओ y की वैल्यू क्या आ गई, 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, हमारा आंसर आ गया 2,0 1,4। बोलो क्लियर है। तो ये मेरा y का वैल्यू आ गया, और ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ x की वैल्यू आई हुई है। तो अगर इस प्रकार का इक्वेशन दे तो इक्वेशन देख के घबरा मत जाओ, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करो, तुमको अपना x और y मिल जाएगा, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में आंसर आएगा, बस कहानी यही है। पहले नंबर होता था रियल नंबर, तो रियल नंबर में आंसर्स आते थे, अब यहाँ अगर मैट्रिक्स दिया है तो आंसर्स हमारे मैट्रिक्स के फॉर्म में आएंगे, बाकी कुछ तो होने वाला है नहीं। तो इस क्वेश्चंस को भी आप ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो बना लेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब इस वाले एग्जाम्पल पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 होमवर्क के तौर पे लिखो, एग्जाम्पल 7 होमवर्क के तौर पे लिखो, 8 होमवर्क के तौर पे लिखो, है ना। एग्जाम्पल 9 भी आपका होमवर्क ही है, 10 भी आप बना लोगे, 11 एग्जाम्पल भी सेम है, 12 भी एग्जाम्पल सेम है। हाँ, इसके बाद सारा एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं, आसान है, जोड़ घटाव पे बेस्ड है। नहीं बनेगा तो आज के होमवर्क का डाउट आपका अगले क्लास में होगा। जैसे आज आपका सैटरडे है तो आज गर्ल्स लोगों का डाउट है, 5 से 6 टीटीएस है तो गर्ल्स लोगों का डाउट है, गर्ल्स लोग अपना 5 से 6 आ जाएंगी और आके अपना जो भी डाउट है उस लाइव क्लास में अपना क्लियर कर लेंगी पिछले एक्सरसाइज से रिलेटेड। अगर पिछले एक्सरसाइज से नहीं है तो आज के एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा तो आज के एक्सरसाइज से भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बॉयज लोग आपका कल डाउट हो जाएगा सेम टाइमिंग में, किस चैप्टर तक का, 4.2 तक का। तो आज का जो होमवर्क है मैं आप लोगों को लिख के बता दूं, और ये भी आपको सेंड करना है, बना के सेंड करना ही है। मंडे से बाबू वही को मिलेगा जो होमवर्क करके भेजा रहेगा भैया, सीधा बात। तो आज का होमवर्क मैं बता दूं आपका HW एक्सरसाइज 4.2 करना है, उसके साथ ऑल एग्जाम्पल्स करने हैं, सारे एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स, पूरे के पूरे आपको एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 4.2 के कर लेने हैं। एग्जाम्पल करने के बाद जब आप ये कर लेंगे तब आप आएंगे अपने असाइनमेंट पे जो हमने आपको प्रोवाइड किया है। असाइनमेंट में आप आएंगे पेज नंबर 85 पे, पेज नंबर 85 करेंगे आप, और उसके साथ साथ आप करेंगे पेज नंबर 86 करेंगे, और उसके बाद आएंगे पेज नंबर 87 पे, देन आप आएंगे पेज नंबर 88 पे, टोटल पेज नंबर 88 तक आप जाएंगे, 88 पे, और पेज नंबर 89 पे 96 क्वेश्चन है, यानी आप आएंगे 85 से लेके जाएंगे पेज नंबर 89 तक। लेकिन याद रखना है कि 89 पेज का 96 नंबर तक के क्वेश्चन ही करने हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो एक तो आपको 4.2 करना है, दूसरा अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स करना है, और साथ साथ ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। ये आज के क्लास का होमवर्क है। जो डाउट होगा गर्ल्स आप आज शाम वाले बैच में पूछ सकते हैं, वो डाउट आपके 4.1 से हो या 4.2 से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से कहीं से पूछ सकते हैं, आपके असाइनमेंट से हो फिर भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, अच्छे ढंग से इसको पढ़ो, समझो, कोई दिक्कत हो तो आज से क्लास में आके पूछ लो, और होमवर्क को जरूर से बनाओ, और नहीं तो फिर फंसोगे। दूसरी चीज़, कोरोना काल पीक पे है, कोरोना बहुत टॉप लेवल पे है, अपना और अपने फुल फैमिली का ख्याल रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने अच्छे और हाइजेनिक तरीके से रहोगे आपको कोरोना नहीं होगा,
प्रॉपर ढंग से मास्क लगाओ, बाहर ज़रूरत पड़ने पे भी ना निकलने की कोशिश करो, बहुत एक्सट्रीम ज़रूरत हो तभी बाहर निकलो और अन्यथा फिर बाहर मत निकलो, वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। और कोशिश करो कि अपने घर में जो भी लोग 18+ हैं उन लोगों को वैक्सीन कराने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करें ताकि वो लोग वैक्सीनेशन करा लें। जब पूरी इंडिया वैक्सीनेट हो जाएगी तब जाके हम इस चीज़ को बेहतर ढंग से हैंडल कर पाएंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा आगे चल के। तो इसके सीरियसनेस को समझिए और अपना और अपने पूरे परिवार का बढ़िया से ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी बच्चों।